Hello everyone and welcome back to our fifth session of vocabulary series. Part 1 to 4 in case नहीं देख पाए हो या किसी भी रीजन से मिस आउट किया है तो उन सारे सेशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग रेफर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा vocabulary सीरीज का सेशन है हिंद खोज के पेज पे, उस पे हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। promulgate, bagatelle, teasy, sec, insistence और stunned, इनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल सारा कुछ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने आज लिया है वो है वर्ड promulgate, जो कि एक वर्ब है which means to make known openly और publicly, to make known openly या फिर publicly। पब्लिकली यानी जनहित में जारी, हम कई बार कहते हैं, यानी ऐसा कुछ जो सबको पता चले, जैसे किसी चीज की घोषणा करना, राइट। जब हम कुछ ऐलान करना चाहते हैं, घोषणा करते हैं, हम सबको बताते हैं, जग जाहिर करते हैं, उन्हें प्रसिद्ध करते हैं। वो कोई बात भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है जो आप चाहते हो कि सबको पता चले या फिर पता चल गई है, तो वो प्रोमलगेट होगा। मीन्स सिनोनिम के तौर पे टू डिक्लेयर और टू नोटिफाई, घोषणा करना या फिर सबको बताना, जा जाके बताना, नोटिफाई करना। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिया है he should have good marketing skills so the product can get promulgated। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, किसी को हायर कर रही है, वो क्या सोच रही है, उनके में मार्केटिंग स्किल्स जो है वो अच्छे रहने चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट को पब्लिकली नोन कर सके, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर सकते, प्रोमलगेट कर सके, यानी प्रसिद्ध कर सके। उनकी स्किल्स वैसी होनी चाहिए कि सब उन प्रोडक्ट के बारे में जाने, वो उस तरह से उसके बारे में बताएं। तो प्रोमलगेट का मीनिंग हमने यहाँ समझा, डिक्लेयर करना, प्रसिद्ध करना या फिर घोषणा करना किसी चीज की, ऐसा करना कि वो सब उसके बारे में जाने, राइट। उसका अपोजिट देखेंगे, मीन्स टू कंसील और हाइड, छुपा के रखना। एक होता है जग जाहिर करके बताना और दूसरा क्या होता है, छुपाना, उसका अपोजिट। तो ये था वर्ड प्रोमलगेट। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हो तो बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। कोशिश करिए इनसे मीनिंग समझ के आप अपना एग्जाम्पल और सेंटेंस फॉर्म करें। हमने कहा ही है आपको कि आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए और कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है तो जरूर पूछिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। दूसरा वर्ड जो हमने आज लिया है वो है bagatelle, जो कि एक वर्ब है which means something of little value और significance, कुछ ऐसा जिसकी की कीमत काफी कम है, जिसकी कीमत कितनी है, काफी कम है, या फिर सिग्निफिकेंस जो है वो कम है। यहाँ पे वैल्यू कम होना या कोई बात है जो कि छोटी सी है, छोटी सी चीज, छोटी सी बात, छोटी सी रकम, जो भी है कम है, दैट मीन्स bagatelle। नथिंग और स्मॉल, कुछ नहीं या फिर जरा सा ही, वो होता है उसका सिमिलर मीनिंग। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट यानी कि विरोधार्थिक होगा, कुछ ऐसा जो मूल्यवान है, वैल्यूड है, वर्दी है, राइट, वो उसका अपोजिट होगा। तो पहले हम bagatelle यानी कि नथिंग, कुछ नहीं, छोटा सा, उसका एग्जाम्पल समझते हैं। दे आर फाइटिंग ओवर अ bagatelle इश्यू, देखिए वो किन चीज पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी ना लड़ने वाली बातों पे वो लोग लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग ओवर bagatelle इश्यू, यानी द इश्यू ऐसी चीज जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वैसी चीज पे वो लोग लड़ रहे हैं या फिर वैसी बात पे वो लोग लड़ रहे हैं। क्लियर है bagatelle का मीनिंग एग्जाम्पल के साथ? यस, आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड नया होगा कई लोगों के लिए, तो ध्यान में रखिए, नोट डाउन कीजिए कहीं, या फिर हो सके तो वीडियो को रिपीटेडली देखें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कहीं आप इस वर्ड को देख रहे हो तो आप उसका मीनिंग समझ लो। क्लियर है? या नेक्स्ट आता है टीजी। टीजी एक नाउन वर्ड है, TIZZY, which means an excited state of agitation। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एजिटेशन यानी घबराहट या तो फिर उत्तेजित, उत्तेजना जो होती है उसे कहा जाता है एजिटेशन।
तो वो रेज या आउटरेज जो कि होता है, यानी ऐसे लोग जो कि काफी परेशान रहते हैं, घबराया हुआ होता है, वो होता है टीजी, उसे कहा जाता है। जब भी कोई परेशानी होती है, घबराहट होती है या फिर उत्तेजना होती है, तो वो टीजी होता है। आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एकदम क्लियर होके समझ आएगा। अयान डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप। अयान ने रिलेशनशिप को अंत करने का सोचा, उनका जो रिश्ता था उन्होंने उसको खत्म करने का सोचा। क्यों? बिकॉज शी ऑलवेज गेट्स इन टीजी एंड स्टार्ट्स मिसबिहेविंग। क्योंकि वो हमेशा क्या करती है? आउटरेज हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, परेशानी कर देती है, और उस टीजी नेचर में, उस एजिटेशन में वो क्या करती है? मिसबिहेव करना शुरू कर देती है हमेशा। तो उसकी वजह से अयान ने ये डिसाइड किया कि उन्हें इस रिलेशनशिप को एंड कर देना है। आसान नहीं है टीजी होना, यानी कोई ऐसा जो कि काफी उत्तेजना करता है, रेज, गुस्से से भरा हुआ, आउटरेज, जैसे कुछ भी बोलते रहना, परेशान करते रहना, उसका एक एक्साइटेड स्टेट होता है, तो वो होता है टीजी वर्ड का मीनिंग। एग्जाम्पल के साथ देखा हमने। अब उसका विरोधार्थिक होगा ईज एंड हार्मनी, यानी शांति, हार्मनी, आसानी से होने वाला, जिसपे कोई भी परेशानी नहीं है, वो उसका अपोजिट हुआ। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सैक। अब सैक, ये वर्ड हमने कई लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे सैक का मतलब वो बोरा या झोला नहीं है जिसपे हम उठाते हैं, कैरी करते हैं चीजें, नहीं। यहाँ पे सैक वर्ड का मीनिंग है रिमूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में अगर आ रहा है या तैयारी में आप कहीं भी देख रहे हो तो हम ये नहीं समझेंगे बोरा उठाना सैक वो हुआ, नहीं। सैक वर्ड का एक और मीनिंग होता है जो होता है रिमूव फ्रॉम पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर देना किसी पद से या फिर उन्हें निकाल देना, वो भी होता है सैक वर्ड का मीनिंग। किसी को किसी पोजीशन से निकाल देना, या फिर एग्जिट कह सकते, एक्सपेल और फायर, निकाल देना या फिर बर्खास्त कर देना, उसे कहा जाता है टू सैक। रमेश was sacked from the company due to non performance। देखिए, रमेश जो थे वो कंपनी में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसीलिए he was sacked। तो यहाँ हम ये नहीं समझेंगे कि वो सामान उठा रहे थे, कहीं से भी क्या वो मीनिंग सेट होता है? रमेश was sacked from the company, अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो अब आपको समझना है विच मीन्स कि उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन पे से, वो पद से उन्हें हटा दिया गया था जहां पे वो थे। तो मीन्स ही वॉज फायर्ड, ही वॉज एक्सपेल्ड, राइट? तो ये होता है सैक वर्ड का मीनिंग, जिसका कि अपोजिट, विरोधार्थिक होगा टू वेलकम और टू कीप, यानी किसी का स्वागत करना, राइट? या मैं कह सकती हूँ रमेश को हटा के, राइट, उसे निकाल के कंपनी ने एक नए एम्प्लॉय का स्वागत किया। दे वेलकम्ड द न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनी, जो कि उनके पोजीशन पे आया। तो अपोजिट हो गया, एक को निकाला और दूसरे का स्वागत किया। ओके, फिर आता है वर्ड इंसिस्टेंस। आई इंसिस्ट, इंसिस्टेंस यानी अनुरोध करना या फिर किसी को आग्रह करना कि प्लीज आप ऐसा कर दीजिए, कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहां पे वो मना कर ही नहीं पाते, डिसएग्री कर ही नहीं पाते। द एक्ट ऑफ डिमांडिंग समथिंग और सेइंग समथिंग इन अ वे दैट डज नॉट अलाउ डिसएग्रीमेंट। आप उस तरह से उन्हें इंसिस्ट करते हो, आई इंसिस्ट यू टू डू दिस, मैं आपको जोर दे के कह रही हूँ कि प्लीज आप मुझे ये कार्य कर दीजिए। तो आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो कि आप मना भी नहीं कर पाते हो। लेकिन बेसिकली इन शॉर्ट इंसिस्टेंस यानी आग्रह करना, किसी को जोर देना या फिर उन्हें अनुरोध करना कुछ करने के लिए। इसे हम एम्फेसिस या अर्जिंग भी कह सकते हैं। इंसिस्टिंग, एम्फेसाइजिंग, अर्जिंग, वो सब एक ही बात होगी। एट हिज पेरेंट्स इंसिस्टेंस, उनकी पेरेंट्स के आग्रह करने पे, जोर देने पे, he started doing job which he was not interested in। उन्होंने क्या किया? वैसी नौकरी पकड़ ली जिसमें उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन
क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें आग्रह किया, अनुरोध किया, उन पे जोर डाला, दबाव डाला कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप कर लो तो ज्यादा बेटर है। इस वजह से ही, सिर्फ उसी कारण से उन्होंने उस चीज को किया। अब यहाँ वो डिसएग्री करने की पोजीशन पे ही नहीं रहे, तो तब हम इस इंसिस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे, राइट? यस। तो इसका अपोजिट होगा डिसेबल या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, यानी अस्वीकार करना या फिर इनकार कर देना। आई डिसएग्री, आई कॉन्ट्राडिक्ट टू योर स्टेटमेंट, मैं नहीं मानती इस बात को, राइट? तो ये हुआ उसका अपोजिट। फिर आता है वर्ड स्टन्ड। अब ये हमने सुना होगा, आई एम स्टन्ड, यानी क्या हुआ? दंग रह जाना। सरप्राइज स्टेट में भी हो सकते हो, दंग रहना, दंग रहना। फिर से लिख के दिखा दूं, दंग। अफेक्टेड विथ सडन और ग्रेट वंडर और सरप्राइज, सडनली कुछ हो जाता है, जैसे आप ऐसे स्टन्ड हो जाते हो, यानी न बोलने के लिए कुछ है, क्या रिएक्ट करूं, कैसे करूं, आई डोंट नो, आई एम स्टन्ड। अमेज्ड या फिर स्पीचलेस कह सकते हैं। फॉर अ मोमेंट लीजा वॉज टू स्टन्ड टू से एनीथिंग, उस मोमेंट में ऐसा हो गया कि लीजा वो स्टन, दंग रह गई, वो चीज कुछ देख के, जहां पे क्या कहना है, क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये होता है स्टन्ड वर्ड का मीनिंग, जिसका कि अपोजिट होगा क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी स्पीचलेस नहीं है यहाँ पे, वो उन्हें पता है, वो एकदम ही क्लियर है, स्पष्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, समझ के, सोच के पता है। तो वो स्टन्ड का अपोजिट होगा क्लियर। तो ये हमारा आज का सेशन था, ये सारे वर्ड्स थे जो हमने आज कवर किए थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एज ऑलवेज कोई भी डाउट्स या क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी है आपको हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। और हिंद खोज के पेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।